ये कोरोना में आधे से ज्यादा जो मरे हैं ना, हे जीजियो सही बताना ईमानदारी से, गला पकड़ रहा है बाबू। कोरोना में आधे से ज्यादा जो मरे हैं वो केवल दहशत में मरे हैं। अकेले पड़े पड़े उनको लगता रहा कि अब तो हम बच ही नहीं पाएंगे, अब तो परिवार वालों से मिल ही नहीं पाएंगे, अब तो हम किसी से मिल भी नहीं सकते, अब तो हमारा जाने का समय आ गया। सोचते सोचते निपटी गया। और जो सोच कर बैठा था, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं मेरे घर के लोग, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। कोरोना में लोगों ने बहुत शिव पुराण सुनी, बहुत शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। कुछ नहीं होगा, बचकर वापिस आ गया, बचकर वापिस। एक पत्र है, देखिए, सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत का गुणगान करूं। मेरे बाबा, मेरे पिताजी दत्तात्रेय आनंदा पाटिल चोपड़ा बर्डी में रहते हैं। 2021 में वो बीमार पड़ गए। हम उनको चोपड़ा के मानक हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर डॉक्टर ने जांच किया तो मालूम पड़ा कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। दोनों किडनियां फेल कर दी, फेल बताई। डायलिसिस चालू हो गया। जिला जलगांव जाने को कहा। हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन खस गई गुरुदेव। पिताजी को डायलिसिस चढ़ते चढ़ते हम लोग जलगांव आ गए। यहाँ पर इलाज चालू हुआ। डॉक्टर के हिसाब से यहाँ पर भी दोनों किडनियां इनकी फेल हो चुकी थी। डायलिसिस चालू था। हर 2 दिन में 3 दिन में डायलिसिस होना था। डायलिसिस करते करते पिताजी भी थक गए गुरुदेव, क्योंकि किडनियां काम नहीं कर रही थी, डायलिसिस चालू था। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा कि इनको घर ले जाओ, डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल आते रहना, 2 दिन में, हर 2 दिन में डायलिसिस के लिए जाते। अब करें तो करें क्या? आखिरी में टीवी पर रिमोट से चैनल चेंज करते करते कथा सुन ली आपकी। आपने कथा में बेलपत्री और शंकर जी पे चढ़े हुए 1 लोटे जल का वर्णन करा। एक पीपल के पत्ते को पानी में गलाकर उस कथा को आप उस दिन कह रहे थे, वो हमने करना प्रारंभ करा। पिताजी को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरे पिताजी जो इतने बीमार थे, उनका डायलिसिस चल रहा था। आज 2 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं और एक भी डायलिसिस नहीं हुआ है। अब मेरे पिताजी खेत भी जाने लगे, काम भी करने लगे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बाबा शिव साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा करते हैं, शंकर उसको सुनता है और सबकी मन की कामना पूर्ण करता है। ये शिव है। ओम घड़ी नाम लिखा है, सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व है। ओ घड़ी आपने लिखा है, मेरे बाबा हम हमारे पिताजी को लेकर यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं। अब आप लोग जहां भी बैठे हो वहां से हाथ हिला सकते हैं। स्मरण में रहेगा तो जरूर। एक पत्र और आया, मुक्ताबाई राजू चौधरी, जामनेर, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है के साथ में? हम गुरुजी लिया बच्चे को। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं गुरुदेव। हमारे यहाँ पर 22 साल से संतान नहीं थी गुरुदेव। 22 साल से हमारे घर में औलाद नहीं हुई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सारी जांचें करवाई। आखिरी में मेरा रजोधर्म आना भी बंद हो गया।
औलाद नहीं हो सकती थी ये डॉक्टर के हिसाब से, पर पशुपति व्रत पर विश्वास करा, आपकी शिव महापुराण पर विश्वास करा और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, हम सीहोर गए, बाबा को वहां पर धोख लगाई, कंकर शंकर पूजन कर कर पशुपति व्रत का फल ये मिला कि 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 22 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हमने शिव रखा है। बाबा 22 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे को खुशियां दी है। हम पंडाल में आए हैं बच्चे को लेकर, प्रणाम करेंगे। 22 साल के बाद बाबा ने कृपा करी, 22 साल। वो शिव है, ओ घड़ी दयाल दातार शंभु त्रिकालदर्शी, शिव औघड़ी। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुदक्षिण ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है? गला पकड़ा बहुत। राजा सुदक्षिण ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि राजा के व्यवहार से फल मीठे हो सकते हैं? राजा के व्यवहार से क्या फल मीठे हो सकते हैं? बाईस वर्ष के बाद संतान हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा की। ना हम आपको भय देंगे, ना हम आपको लोभ देंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि 1 लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो ये जिंदगी आज चल रही है, ये जिंदगी सही से चलेगी और आप शिव भक्ति को पाओगे, शिव को प्राप्त। भय नहीं दिखाया कभी भी इस व्यासपीठ से, हमने ये लोभ नहीं दिखाया कि तुम बैकुंठ चले जाओगे या तुम अच्छा काम करोगे तो तुम ये ना, तुम अपनी जिंदगी सुधारो। किसी बेटे को तुम मार ठोक कर अगर थोड़े दिन मंदिर भेज भी दोगे तो वो 15 दिन 20 दिन जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। किसी बहू को ठोक कर गाली देकर अपशब्द कहकर मंदिर भेज भी दोगी। कई माताएं पशुपति व्रत करती है पर डर से करती है। मेरी सास बोल रही है, मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं, मेरी ननद बोल रही थी एक बार करके देख लूं, मेरी पड़ोसन बोली है तो इसलिए करके देख लूं। कर कर मत देखो, तुम्हारा जिस दिन दिल करे, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मेरे बाबा व्यासपीठ से बोले हैं कि पशुपति व्रत करेगी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएगी, तो बाबा सुनेगा। जिस दिन तुमने वाणी में शिव को देख लिया, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा में शंकर की वाणी में शंकर को देख लिया, उस दिन तुम्हारा दिल कर जाएगा कि अब मुझे व्रत करना है और मेरा बाबा सुनेगा। एक महिला यहाँ बैठी है जिसको 24 साल तक औलाद नहीं हुई, 24 साल तक। जगदीश गुलाबराव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। बाबा कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, पत्र आप लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाबराव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, हमारी शादी को 24 साल हो गए थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
है? बच्चा लाई है क्या साथ में? लाई है बच्चे को? लिया। गुरुदेव 24 साल शादी को हो गए थे, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। फिर एक दिन मेरी सहेलियों ने बात करते करते कह दिया कि तू आस्था चैनल पर कथा सुना कर। हमने सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। उन्होंने कहा सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो, आस्था चैनल पर सुनना शुरू किया। जैसे आपने बताया वैसे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा गर्भ ठहर गया। 25/6/2023 को मुझे बेटा हुआ है, जिसको लेकर मैं कथा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बच्चा छोटा था इसलिए और कथाओं में नहीं पहुंची। ये मेरा पहला पत्र है गुरुदेव, इसको स्वीकार करना। 24 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी। ये शिव का अवघड़ी है, ये शिव, उसकी भक्ति। आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल तक संतान को जन्म देने का प्रयास करते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हमारी किस्मत में नहीं। 3 साल में सोचते हैं कि अब हमारे भाग्य में नहीं है, डॉक्टरों का इलाज चालू होता है, इलाज करवाना प्रारंभ कर देते हैं। 3 साल 4 साल में डॉक्टरों का इलाज करवाते 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 5-6 साल में थक जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं। थक गए ये सोच कर कि अब हमारे यहाँ औलाद नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो 4 साल बाद भी अगर संतान हुई होगी तो बड़ा सोचा होगा भगवान ने दे दी। 5 साल बाद भी संतान हुई हो तो विचार आया होगा भगवान ने दे दी। कितने साल आस लगाओगे आप संतान के लिए? मेरी माता यहाँ बैठी हैं, मेरी जीजी यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, संतान के लिए कितने साल आस लगाओगे? 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 6 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, 9 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए। 10 साल के बाद कोई आस लगाएगा क्या कि औलाद हो जाएगी? अरे बोलो तो जम के। 10 साल के बाद शादी के 10 साल निकल गए, उसके बाद कोई आस लगाएगा कि अब संतान हो सकती है? फिर भी मन नहीं माना। देवी देवता सारी दुनिया में धोख लगाए, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, कहीं से 12 साल निकल जाए, 13 साल निकल जाए, पर जिसके 20 साल निकल गए हो फिर क्या आस लगाओगे? और 20 साल के बाद भी 24 साल हो गए हों, ये 24 साल के बाद बाबा ने दी, 24 वर्ष। एक जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब थक जाओ, सब अपने विश्वास से मत थकना, अपने भरोसे से मत थकना, अपनी दृढ़ता से मत थकना। भरोसा नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, विश्वास नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा। इस व्यासपीठ ने ना तो कभी आपको डराया कि आप नरक चले जाओगे, इस व्यासपीठ ने ना कभी आपसे कहा कि आप मरने के बाद बैकुंठ चले जाओ।
इस व्यासपीठ ने हमेशा एक ही बात कही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। मेरी जीजियों, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे अंदर भरोसा विश्वास पक्का हो जाए, उस दिन तुम पशुपति व्रत करोगी या एक लोटा जल भी चढ़ाओगी तो तुम्हारा जो कार्य है वो सफल होकर ही रहेगा। पहले विश्वास तो प्रकट करो। सास का दिल जीता ही नहीं और सास की रकम चाहिए, दे देगी। जलगांव की दे सकती है, हमारे सीओर की नहीं देगी। सास का दिल ही नहीं जीता, सास का आदर नहीं कर रही, सम्मान नहीं कर रही, उसको माँ की तरह मान नहीं रही, उसको आदर नहीं दे रही, सम्मान नहीं कर रही, सत्कार नहीं कर रही और आस लगा कर बैठी है कि मेरी सास मुझे रकम दे दे। पहले दिल तो जीतो, सास के प्रति विश्वास तो जीतो कि मेरी सास मुझे प्रेम करती है, मेरी सास मुझे आदर देती है, मैं भी अपनी सास को आदर दूं। ये भीतर का जब प्रेम प्रबल हो जाएगा तब रोम रोम संत हो जाएगा। सास तुम्हें तिजोरी की चाबी दे। भरोसा ही नहीं जीते तुम तो अब यार, और तुमने चालू कर दिया कि सास हमें सोने की रकम दे, सास हमको ये दे, सास हमको वो दे। ना ना ना, जलगांव की सास दे सकती है, सीओर की सास नहीं देगी। सीओर की सास से मतलब क्या है? हमारा कुबेरेश्वर महादेव। जब तक उसके प्रति तुम्हारी भक्ति और विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हो जाता, तब तक वो देता ही नहीं। जिस दिन भरोसा हो गया तो सब लुटा देता है। जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, दृढ़ता पक्की हो गई, उसने दे दी। पहली कथा है जलगांव की जिसमें 2 बोरी भराकर पत्र आ चुके हैं। आज चौथे दिन की कथा तक 2 बोरी पत्र। क्या दिया उन 2 बोरी पत्र में? पढ़ना। कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो बैठ जाना और पढ़ना उसमें कि बाबा ने क्या दिया। विश्वास जिसका जागा, भरोसा जिसका जागा, मार मार कर कहा जा रहा है पशुपति व्रत कर ले, सोमवार को लोटा भर के जल चढ़ाया कर, शिव जी के मंदिर जाया कर। अंदर से प्रेम ही नहीं, अंदर से विश्वास ही नहीं, तो क्या फायदा? और मेरा विश्वास करता है, इस व्यासपीठ से हमारा विश्वास करता है, आप जो लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर इतने चैनल आते हैं, सारे चैनल छोड़कर 2 बजती है और आप कथा के लिए इतने आतुर हो जाते हो कि टीवी आंख खोलकर, मोबाइल खोलकर ऑफिस में बैठ जाते हो। यह हमारा विश्वास करता है कि आपके अंदर विश्वास जागा है। आपके अंदर विश्वास जागा है मतलब आप यहाँ से कथा सुनकर जाओगे, दिल से प्रार्थना कर कर जाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो विश्वास जागा है, तुमने बाबा से जो झोली पसार कर मांगा है, ये विश्वास करता है कि अगली कथा जहां होगी वहां तुम्हारा भी लेटर, तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा। ये निश्चितता है, ये भरोसा। अरे खाली ना जाता। अभी एक महिला की वीडियो जलगांव की चल रही है। अब कौन महिला है हमें तो नहीं मालूम, और उस महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो एक छोटा सा माइक यहाँ कसी हुई है, यहाँ पर उसने माइक कस रखा है और यहाँ से उसने एक वो माइक लगा रखा है। उसके पास में एक झोले में टॉफियां हैं, शायद आप लोगों में से कोई से मिली होगी या आप लोगों ने भी देखा होगा। सबसे बोल रही है, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफी निकाल कर दे देती है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक टॉफी निकाल कर दे दो। आपने देखा है क्या उसको? अरे बोलो तो जम के। तो वो रोड पे खड़ी हो जाती है, रोड पर। आप लोगों ने देखा है, किसी ने देखा है? वो तो वो रोड पर खड़ी होती है और रोड पे खड़ी होकर टॉफी रखती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो चली तब हमने हमारे बच्चों को भेजकर पूछवाया, जरा पता करो कि वो कितनी टॉफी देती है, कितनी टॉफी। तो प्रतिदिन 1008 टॉफी वो लेकर चलती है, प्रतिदिन 1008 लोगों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाना, फिर उनको टॉफी देना, उनका मुंह मीठा कराना, और खुद भी बोल रही है, सामने वाला भी बोल रहा है। कुछ लोग बाजू में से जा रहे होंगे तो वो भी सुन रहा है। पुण्य कितना, क्या उसका फल खाली हो सकता है? आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो जय जय सीता राम कहो। क्या भजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं, नाम जाप जो हम कर रहे हैं, वो खाली जा सकता है? नहीं। आज मंदिरों में लोगों ने लिख दिया दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप बड़ा जटाधारी का मंदिर का दर्शन करने जाना, उसके भी दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई पढ़ेगा, उसकी आंखों से वो अंदर जाएगा, कोई बोलेगा तो सुनकर वो अंदर प्रवेश करे। उसका फल हमारे लिए है, उसका फल हमारे लिए है। हम जपते हैं श्री। अभी हम भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करेंगे। सूचना दें, हम कल जो कथाओं की घोषणा करी गई थी उसमें 2 कथाओं की तारीख थोड़ी गड़बड़ बता दी गई थी। हमारे स्मरण में तारीख का स्मरण नहीं आ पाया, तो एक बार आप वापिस कल जो कथा की तारीख दी गई हैं एक बार वापिस सुन लें। 16 से 20 दिसंबर अमरावती विदर्भ दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। 25 से 31 दिसंबर पंढरपुर